आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन की असली वजह, हलाहल विष का रहस्य और इतिहास के सबसे पहले जलाभिषेक की पूरी कहानी। हर हर महादेव दोस्तों। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु सावन मास में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की यह परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? भगवान शिव को सावन का यह माह इतना प्रिय क्यों है और क्यों हुआ था समुद्र मंथन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हर हर महादेव दोस्तों। हर सावन लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह परंपरा आखिर कहाँ से शुरू हुई? समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा था? और जब मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला तो ऐसा क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड के देव दानव मनुष्य मिलकर महादेव पर जल अर्पण करने लगे? आखिर क्यों हुआ था समुद्र मंथन? अक्सर लोग मानते हैं कि समुद्र मंथन केवल अमृत निकालने के लिए हुआ था, लेकिन इसके पीछे की असली वजह थी देवताओं की शक्तियों का छीन हो जाना। एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्ग लोक से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें इंद्रदेव अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर जाते मिले। ऋषि दुर्वासा ने भक्तिभाव से इंद्र को शिव पार्वती की एक अलौकिक माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने यह माला खुद पहनने के बजाय ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। माला की खुशबू से मधुमक्खियां भिनभिनाने लगी और इससे तंग आकर ऐरावत ने यह माला जमीन पर उतार कर फेंक दी और उसके ऊपर पैर रख दिया। शक्तिहीन होने का श्राप। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी समस्त शक्ति और क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देवताओं के कमजोर होते ही असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा और स्वर्ग लोक पर संकट मंडराने लगा। जब देवताओं की शक्तियां घटने लगी तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन का सुझाव दिया ताकि क्षीर सागर से अमृत और दिव्य रत्न प्राप्त किए जा सके और देवताओं की शक्तियां पुनः वापस लौट सके। लेकिन इस समय देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अकेले मंथन नहीं कर सकते थे। इसलिए विशाल मंदाचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर मंथन शुरू किया। लेकिन समुद्र मंथन की शुरुआत में अमृत से पहले एक ऐसा संकट आया जिससे पूरी सृष्टि परेशान थी, और यह था हलाहल विष। हलाहल विष इतना विषैला और भयानक था कि उसकी गंध और धुएं से ही तीनों लोकों के जीव जंतु, पशु पक्षी, देव और असुर मूर्छित होकर गिरने लगे। जब कोई इस विष को सहन नहीं कर पा रहा था तब ब्रह्मा जी के पास सारे लोग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसी शक्ति है जो इस विष को वश में कर सकती है, और वह है स्वयं महादेव। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विष को गले में रोकने के कारण महादेव का शरीर अत्यंत गर्म होने लगा। विष की ज्वाला से शिव जी को पसीना आने लगा और उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उस समय देव, असुर, मनुष्य और सभी प्राणी मिलकर भगवान शिव पर जल अर्पण करने लगे। शिव जी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए और शीतलता प्रदान करने के लिए सभी ने मिलकर उन पर जल अर्पित किया। वैसे ही महादेव को विष के ताप से बचाने के लिए निरंतर जल चढ़ाया गया और यही इतिहास का पहला जलाभिषेक था। सावन का महीना उसी ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह जल उन्हें उस समय की याद दिलाता है जब समस्त सृष्टि ने मिलकर भगवान शिव के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया था। स्कंद पुराण के अनुसार सावन के महीने में जलाभिषेक करने का फल कई वर्षों की कठिन तपस्या के बराबर होती है। शिव पुराण कहता है कि इस महीने में शिव नाम का जाप और जलाभिषेक करने से जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन के पीछे की असली वजह और शिवलिंग पर जलाभिषेक का इतिहास।
अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो महादेव के इस महान त्याग और नीलकंठ बनने की इस गाथा को याद रखिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक धारा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।